नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो गई है। इसे लेकर के एक बार फिर से बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया है, जहां आरजेडी ने इसे कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और लगातार तेजस्वी यादव कहते आए हैं कि हम पर किसी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। और आखिर वही हुआ। लगातार केंद्र सरकार अपने विरोधियों को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से परेशान कर रही है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि इस तरह के आरोप निराधार हैं। यह तो पहले का केस है और जिस प्रकार से 150 करोड़ के बंगले में दिल्ली में तेजस्वी यादव रह रहे हैं, जमीन जो लिया गया था नौकरी के बदले में, रेलवे में नौकरी के बदले में, उसको लेकर के चार्जशीट हुआ है। वहीं जदयू ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप सुनिए शक्ति यादव, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने क्या कुछ कहा। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घसीट दिया है, चार्जशीट में जोड़ लाने का काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। ये बात देश जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश के रेल मंत्री नहीं थे, उस समय उनकी उम्र क्या थी। लेकिन तेजस्वी जी ने विपक्षी दल की बैठकों के पहले भी कहा था और बाद में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी घबराहट में है विपक्षी एकता को लेकर के, मेरा नाम घसीटा जा सकता है, और वही सामने खुल करके आया। लेकिन एक बात भाजपा को याद रखना चाहिए कि जो लोग नीतियों के प्रतिबद्ध होते हैं वो झुकते नहीं हैं। आप लाख यत्न कर ले, लेकिन अपनी वचनबद्धता को लेकर करके, अपनी प्रतिबद्धता को लेकर करके वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब मानव कोई मतवाला भेष धारण कर ले, किसको कहां कुचल देगा ये कहना मुश्किल है। देश की हुकूमत मतवाला स्थिति में आ गई है। इसको सही और गलत का कोई अभी ज्ञान नहीं रह गया है, क्योंकि विपक्षी एकता इनका रात का नींद हराम कर दिया है। जमीन के बदले रेलवे की नौकरी दिलाने के मामले में आज तेजस्वी यादव के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है। ये वही मामला जिसके सारे कागजात जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह ने सीबीआई को उपलब्ध कराया था। जब प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह थे, उसी समय श्री शरद यादव और श्री ललन सिंह, इन लोगों ने ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं। और इस मामले में लालू राबड़ी पहले से चार्जशीटेड है, बेल पर है। और इसी मामले में तेजस्वी यादव पर जो आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है, जो कि दिल्ली के अंदर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का 150 करोड़ का मकान, जिसको AB एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से मात्र 4 लाख रुपए में खरीद दिया गया था। ये पूरा मकान 150 करोड़ का ये इसी रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले से जुड़ा है और इसमें उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है। और इसका विपक्षी एकता की बैठक से कोई संबंध नहीं है। विपक्षी एकता की बैठक तो अभी हाल में हुई, जबकि ये मामला पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग इन बातों का जवाब दें और इसको बिना मतलब विपक्षी एकता की बैठक से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। देश में केंद्र सरकार के इशारे पर स्वायत्त संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होता है, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, यह देश की जनता अच्छे से देख रही है। मीडिया के माध्यम से खबरें मिल रही हैं कि लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी के साथ अन्य लोगों पर आरोप गठित हुए हैं। क्या आरोप गठित हुए हैं, क्या इसके डिटेल्स हैं, सारी जानकारी सामने आने के बाद ही प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर हमेशा से क्वेश्चन मार्क है।